गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टी सेट एच सी एस स्पेसिफिक यूपीएससी से। हम बस रेफरेंस के लिए कभी कुछ लेंगे तो लेंगे, बाकी नहीं। मेरा नाम आप सब जानते होंगे, अंकित अलावत। और पहले सिलेबस से शुरू करते हैं, फिर हम थोड़ा देखेंगे कि अब चेंज क्या है। ऑब्वियसली आप सबको पता ही है, 33% क्वालिफाइंग है, कितने लेने हैं, कितने अटैम्प्ट करने हैं, हल्का सा आइडिया, और कितना पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, और 2019 में कितना आया इस टॉपिक से। तो ये बेसिकली हमारा सिलेबस है, जो हमारा एच सी एस 2017 हुआ था 2019 में, उससे सिलेबस कोई चेंज नहीं है, सेम है। पहला पार्ट कॉम्प्रिहेंशन, सबको पता है क्या होता है। एक हल्का सा पैराग्राफ पढ़ो, देन आंसर। मेरा अपनी टेक्निक ये कहती है कि हल्का हल्का पहले क्वेश्चन, पहले कैसा होता है, क्वेश्चन होता है एंड 4 ऑप्शंस होती हैं। अब क्वेश्चन, अब सिर्फ ये क्वेश्चन वाला पार्ट हल्का सा रीड आउट करके फिर पैरा पढ़ लो, ताकि जो आपने क्वेश्चन पढ़े हैं आपको पता है कि वो वर्ड जहाँ है उससे लिंक कुछ आए, अब उसको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस कर सकते हो या मार्क कर सकते हो। तो एक हल्का सा 10 सेकंड का ग्लांस क्वेश्चंस पे करके फिर रीड आउट करें तो हेल्पफुल है मेरे लिए, वरना तो सिंपल तो है ही, आप पैराग्राफ पढ़ें वो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग, इसके क्वेश्चन यूपीएससी में तो आते थे किसी ज़माने में, अब नहीं आते, क्योंकि वहाँ पे एथिक्स का पेपर है और वहाँ पे ये वो बेसिकली यही चीज़ें चेक कर लेते हैं। हमारे पास एच सी एस स्पेसिफिक इसका सिर्फ एक आइडिया है। 2019 में जो प्रीलिम्स हुआ उसमें ये नहीं थे, इसका मतलब ये नहीं है कि अब नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो इनके बारे में बाद में बात करेंगे हम। एक ब्रॉडर कैटेगरीज बना ले, तो एक तो हमारा हो गया कॉम्प्रीहेंशन। हम इन्हीं में हम बताएंगे कि 2019 में कितने क्वेश्चंस थे, आप कैसे करें। सेकंड हमने देख लिया सिलेबस के हिसाब से, इंटरपर्सनल स्पेशल क्या है, कम्युनिकेशन। एंड मैं डिसीजन मेकिंग को भी यही इंक्लूड करूँगा, क्योंकि कैटेगराइजेशन कम करेंगे। तीसरी कैटेगराइजेशन लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें कोई वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, स्टेटमेंट, एजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, बहुत टॉपिक्स हैं, ब्लड रिलेशन, ये सब इन्हीं के पार्ट्स। तो इनको मैं सिंपल रीजनिंग एक टर्म में इंक्लूड करेंगे। और फोर्थ जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी, इनके अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं, इनको अलग अलग लेवल होता है उनका। हाईएस्ट लेवल ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री या ज्योमेट्री कहते हैं इसे, या परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो इनको हम मैथ्स। तो ब्रॉडली हमारा सिलेबस इन 4 कंपार्टमेंट से लेके बना है। तो मैं आपको ब्रॉडर 2019 वाले का अगर बताऊं, जो हुआ था पेपर, उसमें कितने कितने कॉम्प्रिहेंशन से थे। कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो लास्ट टाइम आज थे वो थे ऑलमोस्ट 28। जैसे मैंने बताया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग से पिछली बार कोई भी क्वेश्चन नहीं था, लेकिन श्योर नहीं है। रीजनिंग अगर मैं करूं तो 23 + 7 37, मैंने स्टेटमेंट एंड कॉज इफेक्ट और स्टेटमेंट अजम्पशन कंक्लूजन ये सब रीजनिंग में इंक्लूड करके मैंने 30 क्वेश्चन आए। और चौथा हमारा कंपार्टमेंट था मैथ्स। तो बचे हुए क्वेश्चन हमारे मैथ्स एंड डीआई इंक्लूड होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन था, अगर आपने पेपर देखा हो तो टाइम एंड वर्क से था वो क्वेश्चन। तो रेस्ट कितने हो, 30 28 58 हो गए, तो 42 के आसपास क्वेश्चन मैथ्स में थे। अब चेंज क्या है फिलहाल की हम बात करें, क्वालिफाइंग कर दिया एग्जाम को। क्वालिफाइंग एग्जाम 33% आपको लेने हैं, या कह लो 33 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें नेगेटिव है 25.25, यानी 1:4। 4 गलत कर दोगे तो एक सही आपका कट जाएगा। ठीक है ना, यूपीएससी में 1:3 होती है, फिर भी थोड़ा टफ है, लेकिन आसान मत लेना 33। अभी देखेंगे कैसे आ सकते हैं और क्या प्रॉब्लम होंगी इस बार। 33 करने के लिए अब कोई देखेगा तो किसी का मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ऑब्वियसली आएगा। कोई कहे कि मैं मैथ्स ही अकेला करके कंप्लीट कर दूंगा, हो सकता है, डुएबल है मैथमेटिकली भी और रियलिटी में भी। लेकिन कितने लोग ऐसे हैं, मार्क्स काउंट तो होंगे नहीं, तो
60 लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है एंड 30 का भी फ़ायदा नहीं, हमें तो एक परफेक्ट 33+ चाहिए। मेरा अंदाजा है आप लोग इस 33 को एक कंजर्वेटिव वे में 35 मानना। वो इसलिए क्योंकि अगर पिछली बार का पेपर दिया हो या पता हो तो जीएस और सी सेट का पेपर मिला के एचपीएससी ने पहले एक आंसर की दी, फिर रिप्रेजेंटेशन मांगे, फिर एक और आई। इन दोनों आंसर कीज में ऑलमोस्ट 31 चेंजेस करे थे, जिनमें से 5 चेंजेस सी सेट के थे। उन 5 चेंजेस सी सेट में से एक क्वेश्चन पेपर से रिमूव हुआ था और 4 के आंसर्स चेंज किए गए थे, जो पहले आंसर की दी और देन रिवाइज आंसर की ने। तो ओवरऑल मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमने परफेक्ट एम बना के गए हैं कि 33, इतने हम क्लोज मार्जिन पे खेल रहे हैं कि 33 अटेम्प्ट और या 35 अटेम्प्ट, 40 अटेम्प्ट और 33 ठीक बन गए हैं, तो एक क्वेश्चन किसी ने भी रिप्रेजेंटेशन दे के, मैंने, आपने, किसी और ने, वो क्वेश्चन में कुछ कहीं पे भी डाउट क्रिएट कर दिया तो वो कैंसिल हो गया, तो आप फेल हो सकते हैं। इसलिए 40 एम करना चाहूँगा, बट आपको कंजर्वेटिव एम भी आपको 35 करेक्ट ही एम करना चाहिए। तो 35 है तो आप अटेम्प्ट की ही अभी थोड़ी बात करने, तो 35 ही अटेम्प्ट करें और 35 ठीक हो जाए, कितने परसेंट चांस है? अगेन 40 अटेम्प्ट करें और 35 ठीक हो जाएं, 5 में से 1.25 कुछ कट जाएंगे मार्क्स, क्योंकि 5 गलत हो गए। तो मेरे हिसाब से आप अपना मैथ्स ये निकाल लेना कि भाई कितने अटेम्प्ट करने ठीक हैं, क्यों टाइम भी देखना है आपको। वैसे हम देखें तो 120 मिनट्स में, अब हमें पता है 100 क्वेश्चंस हैं, पहले तो मार्किंग होती थी तो बहुत 1 पॉइंट समथिंग मिनट्स पर क्वेश्चन मिलता है। अब मैं ये चाहूँगा, मान लो हम आधे अटेम्प्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं, 50 अटेम्प्ट करते हैं, तो हमें 2 मिनट पर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक ठाक तैयारी हो तो हम काफ़ी कुछ इसमें कर सकते हैं। तो एक कंजर्वेटिव आइडिया मेरे हिसाब से 50, अगर आपका दो इनमें से, जो मैंने 5 अपने 4 मेजर पार्ट्स हैं, 4 क्या बल्कि तीसरा तो आया ही नहीं अभी तक, अब मैं सिर्फ और शॉर्ट फॉर्म्स यूज करूंगा, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। कोई कहता हूँ कि मेरा रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है, तो अगेन 30 के आसपास क्वेश्चंस थे। हल्की फुल्की कॉम्प्रिहेंशन सबकी हो जाती है, 50 आप इन दोनों में मिला के मार्क करो, मैथ छोड़ दो, 50 हो गए। मैथ स्ट्रांग है, 42 तो सिर्फ मैथ से ही आ रहे थे, इस बार कम ऊपर नीचे भी हो गया, तो मैथ्स और रीजनिंग या मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन मिला के एक पार्ट छोड़ भी दो, अगेन 33 तो आ ही जाएंगे। प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम जब आएगी जब ये जो फोर्थ सेगमेंट था आईपीसी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग, बहुत आसान क्वेश्चन होता है डिसीजन मेकिंग के, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, यूपीएससी वाले ही आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। बट ऐसी स्टेट पीसीएस हैं, खासकर यूपी, जिन्होंने यूपी स्टेट पीसीएस में इस टॉपिक से, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स की थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चंस पूछे हैं, थ्योरीज इसमें डिस्कस करी गई हैं, क्वेश्चंस पूछ लिए अगर यहाँ से, तो वो लीगली सिलेबस के अंदर है, और हमने तैयारी नहीं करी होगी तो अंडा हो जाएगा। तो मान लो 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए गए इस बार, एंड उस ढंग के नहीं पूछे जो डिसीजन मेकिंग के थे यूपीएससी में, तो एक ट्रबलिंग फीचर हो सकता है। करें क्या? मेरे हिसाब से हल्का फुल्का हर एक को रिवाइज करो। 70 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन का अटेम्प्ट एम करो, ताकि लगभग 1 पौने 2 मिनट आपके पास हो एक क्वेश्चन को करने के लिए। 60 करते हैं तो ऑब्वियसली 2 मिनट हो गए, और 2 मिनट के अंदर मैथ्स का जो बेसिक, अब जैसे मैं एक एक टॉपिक वाइज भी देखेंगे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, 33 कैसे लेने हैं तो आप कैसे अपना कर सकते हैं। मैथ्स सबसे इम्पोर्टेंट है, तो मैथ्स के सब पार्ट्स जो आए हैं उनमें से कौन से कुछ कुछ टॉपिक करके हम काम चला सकते हैं, जो बहुत मुश्किल टॉपिक्स हैं और क्वेश्चन 4 थे तो हम वो अवॉइड कर सकते हैं। ये एक पेपर का हमारे पास एनालिसिस करने के लिए एचसीएस का है, प्लस दूसरी स्टेट पीसीएस हैं, प्लस यूपीएससी है, तो हमें एक रफ आइडिया है कि मैथ्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कौन से चैप्टर्स। तो अब जैसे हम बात करें, पहले कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंशन में दो तरह की कॉम्प्रिहेंशन दी गई थी लास्ट टाइम, एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और एक नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन।
फ़र्क क्या था, एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को फ़र्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कॉम्प्रिहेंशंस को का हिंदी अनुवाद जो था, ट्रांसलेशन जो थी, ठीक है ना, वो नहीं थी। टोटल कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस शायद 23 थे, नहीं सॉरी 28 थे। 28 टोटल क्वेश्चंस थे कॉम्प्रिहेंशन के। तो इस तरह की कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आए थे 15। तो ऑब्वियसली जिसकी ये जो सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन दी गई है, पता नहीं इस बार आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि इसकी एक कहानी है यूपीएससी की, अगर आप लोगों ने तैयारी करी है मैं हल्की सी बता भी दूंगा। तो पता नहीं, बट पिछली बार आया है, मान के चलेंगे आएंगे। हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा ट्रबल कर सकती है, ऑल्दो 10th लेवल का कहा जाता है इसे। एक कॉम्प्रिहेंशन थी जिसकी अनुवाद हिंदी में दिया हुआ था, तो वो उसमें लैंग्वेज बैरियर एटलीस्ट नहीं आता, आपको पता चल जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन है। इसके क्वेश्चंस कम थे, 13 टोटल मिला के, ये हो गए 28। ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन यूपीएससी के सीसेट सिलेबस में 2011 से 2014 तक मेंशन थी। 14 में एक मूवमेंट वगैरह हुई, प्रोटेस्ट वगैरह हुए कि ये हिंदी मीडियम वालों के लिए अगेंस्ट है, तो उसके बाद इसको हटा भी दिया, और 15 से फिर फाइनली इसी यही रीजन की वजह से सीसेट को क्वालिफाइंग करा गया। एचसीएस के सिलेबस में, अच्छा यूपीएससी के सिलेबस में इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, ये दो चीज़ें मेंशन थी। एक होता था इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और एक होता था सिर्फ कम्युनिकेशन कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। और 2014 के बाद से ये इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हटा दिया गया। हमारे एचसीएस के सिलेबस में ना तो लास्ट टाइम ये मेंशन था, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन मेंशन थी, और ना इस बार मेंशन है। तो शायद लर्निंग फ्रॉम यूपीएससी या अब क्वालिफाइंग तो हो गया है एचसीएस में भी, बट अगर नॉर्मल ट्रेंड दिया तो ये 15 क्वेश्चंस को हमने हिंदी मीडियम वालों को कंसर्न हो सकता है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। और अगर सबकी ट्रांसलेशन आई तो भी एक अंदाजा है, अराउंड 30 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन के आते हैं। कॉम्प्रिहेंशन करने का एक तरीका है प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपको टाइम क्वेश्चन पैरा पढ़ने में ही टाइम लग गया तो क्वेश्चन करने में टाइम लग जाएगा। और इस पेपर में, क्योंकि इस बार कोई तैयारी नहीं कर रहा, लास्ट टाइम सब लोग तैयारी कर रहे थे तो लोगों की स्पीड बढ़ी हुई थी। स्टिल यूपीएससी में 80 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे 100 देख के नॉर्मल कैंडिडेट जिनकी बहुत अच्छी थी, रीजनिंग कैट मैट की तैयारी कर रखी है, बैंकिंग एसएससी, वो एज पे थे क्योंकि उन्होंने वो पढ़ रखा था। और जो कॉमन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं वो उन चीज़ों में थोड़ा वीक होते हैं, तो वो जनरली 70 75 विद प्रैक्टिस 80, मेरे खुद इनफैक्ट इतने ही थे अटेम्प्ट, तो वो इतने पढ़ ही नहीं पाए थे। और उसकी जबकि रिवीजन करके गए थे उस साल, तो पिछले साल मार्क्स भी जुड़े थे पिछली एचसीएस में, सॉरी। तो अब क्योंकि सब लोग थोड़ा होता है ना रिलैक्स माइंडेड में नेट एवरेज आपकी कितनी आने वाली है आप खुद देखना। तो एक रीडिंग का तरीका प्लस कॉम्प्रिहेंशन में मेरा तो सिर्फ एक बेसिक एक रूल होता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि जो ऊपर पैराग्राफ दिया है उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना। प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम इतना कुछ पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ ली, हिस्ट्री भी पढ़ ली, पॉलिटी भी पढ़ ली, कोई मान लो पॉलिटिकल टॉपिक पे कुछ लिखा हुआ है, और फिर हम उसको करने लगते हैं ना नीचे, तो फिर हम अपना ब्रेन यूज़ करने लग जाते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ऐसा नहीं होता, आपके पास डाटा सिर्फ ऊपर का है, आप अपनी नॉलेज यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक ध्यान रखना, उन टॉपिक्स में बहुत मुश्किल हो जाता है जिसकी आपको वैसे अंदाजा होता है। सेकंड एक ये हो जाता है, मेरा अंदाजा ये है कि अगर कोई कहता है मेरी कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है, 30 क्वेश्चंस करूंगा, तो मेरा एक अपना विद एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। आप जैसे लास्ट ईयर कॉम्प्रिहेंशन टोटल थी 3 3 6, 3 पहली वैरायटी वाली इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाली जिनकी अनुवाद नहीं था, और 3 कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस इनकी वाली। तो आप ये कर सकते हैं कि दो, ये 6 जो हैं इनको 2 और 2 और 2 के पार्ट में करो, क्योंकि एक ही चीज़ करने से माइंड मोनोटोनस हो जाता है और फिर गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 करो, फिर थोड़ा रीजनिंग या मैथ्स कराओ, फिर थोड़ा दूसरे कॉम्प्रिहेंशन ले लो, फिर कुछ कराओ, एंड देन एंड में कॉम्प्रिहेंशन ले लो। मुश्किल क्या हो सकता है? पिछली बार तो ये ट्रेंड थे, सब कुछ था, बट यूपीएससी में भी जनरल ट्रेंड क्या देखा गया है, पेपर मुश्किल बनाना हो। अब कंसर्न क्या है, इस साल 2020 का यूपीएससी और अभी जो पिछला यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ उसमें सीसेट का लेवल इतना ज़्यादा हाई कर दिया गया, बढ़ा। 2 रीज़न हो गए, एक तो लोगों ने पढ़ना बंद कर रखा था, और पेपर का थोड़ा लेवल बढ़ा दिया गया, तो बहुत ही प्रीवियसली इंटरव्यू और मेंस लिखे हुए कैंडिडेट्स बाहर हो गए।
ये 33% जो लगता आसान है वो नहीं हो पाया वहाँ पर, ये फैक्ट है। तो बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है। हुआ क्या, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लेवल ऑफ सुसाइड इंक्रीज करते जा रहे हैं। यूपीएससी में भी ऑलमोस्ट 80-80 क्वेश्चंस होते हैं और 25 के आसपास, 25-30 के आसपास कॉम्प्रिहेंशन होती है। उन्होंने क्या किया, पहले ये भी 7-8-10 पैसेजेस में से 25 क्वेश्चन पूछते थे। अब धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, इनफैक्ट एक साल शायद मैं भूल रहा हूँ क्या, मतलब ऑलमोस्ट एक पैसेज, छोटे पैसेज कर दिए, बट एक पैसेज पे एक क्वेश्चन या 1.5 क्वेश्चन की एवरेज आ रही है। हमारे पास लास्ट ईयर थी ये जो 6 कॉम्प्रिहेंशंस पूछी हैं एचसीएस में, इंग्लिश वाली जो थी उनमें 3 कॉम्प्रिहेंशन थी, 5 और 5 क्वेश्चन थे, और जो नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स की थी उसमें 4+4+5, तो सिर्फ 6 नंबर ऑफ पैसेजेस करके हमारे क्वेश्चन ठीक ठाक हो रहे थे, आसान था। बट अगर यहाँ पे इन एक बड़ा पैसेज देके क्वेश्चन पूछ लिए 2, देन बड़ा पैसे देके 2, बड़ा देके 1, बहुत ज़्यादा बड़ा देके 3, तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 30 तक पहुंचाने के लिए, नंबर ऑफ रीडिंग लाइंस जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी, प्रैक्टिस आपने करी नहीं होगी, टाइम कम हो जाएगा, मैथ्स आप करके नहीं गए हो, फेल होने के चांसेस होते हैं। तो इसका ध्यान रखना, प्रैक्टिस 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 और कुछ भी, ताकि थोड़ी रीडिंग फास्ट हो, कॉम्प्रिहेंड करना आसान रहे वहाँ पे। दूसरा, सबसे आसान बात करते हैं, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डिसीजन मेकिंग। अभी तक आया नहीं है, स्टिल आपको अमित सर ने और जो चैनल को देख रहे हैं, एक अरिहंत की बुक होती है, कोई भी, मैं अरिहंत क्या मतलब कोई भी कंपाइलेशन आपके पास पढ़ी हो, टीएमएच अरिहंत प्रदीप पब्लिकेशंस बहुत हैं, सी सेट पे आप एक लें, उन पे एक बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स पे बेसिक 30-40 पेज दे रखे हैं, आप उनको पढ़ लें, ताकि इफ़ यहाँ से क्वेश्चन इस बार आपको देने पूछने लग जाएं थ्योरेटिकल, तो मैं नहीं कह रहा सारे, बट कम से कम 15 आ गए तो आप 5-7 तो करें, हो पाए, ऐसा ना हो बिल्कुल टुकड़ा साफ हो जाए। डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन यूपीएससी का अगर हम ट्रेंड माने तो आसान होते थे। आप एसडीएम हो, गाड़ी में जा रहे हो, एक्सीडेंट, मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सीडेंट हो गया सामने किसी का और कोई घायल है, तो आप क्या करोगे, छोड़ के चले जाओगे, खुद भी ऑफिस जाओगे, ऑफिस नहीं जाओगे उसको हॉस्पिटल ले जाओगे, खुद भी ऑफिस जाओगे और अपनी गाड़ी को कहोगे कि हॉस्पिटल भी छोड़ दें, या चार कुछ और इससे, तो सबको पता है कि आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, मिनिस्टर आया हुआ है, कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक फंक्शनिंग का मुद्दा है, तो आप अपने काफिले में से किसी गाड़ी को कहेंगे कि उसे, घायल को अस्पताल लेके जाएं, और आप खुद अपने ऑफिस चले जाएंगे। इस टाइप के मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते थे, आसान होते थे, मुश्किल नहीं, बट ओनली कंसर्न इज अगर थ्योरी पार्ट से आने लग गया, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की इसमें थ्योरी होती है, व्हाट पार्ट, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, अगर बड़ी स्क्रीन मेरी होती, मैं हाथ हिला के कुछ जेस्चर्स करके, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो मैं बोल रहा हूँ आपसे वर्बल कम्युनिकेशन है। तो कैसे वर्बल कम्युनिकेशन को कैसे मोर बेटर बनाया जा सकता है, इस टाइप की थ्योरीज होती हैं इसमें। तो एक बार मेरा आइडिया है कि कोई भी कंपाइलेशन लें, उसको बिल्कुल ना छोड़ें, अभी मत पढ़ें, चाहे अभी पढ़ के ख़त्म करें एक बार में ही, या बाद में पढ़ लें, जैसे आपको ठीक लगे करें। तो अ, एक बार इसको जरूर देख लेना, किसी भी कंपाइलेशन से आपको मिल जाएगा, बहुत आसान होता है। कुछ शो है। हम्म, ठीक। कमिंग टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट और सबसे मुश्किल पार्ट, एक मैथ्स रह गया हमारा, एक रीजनिंग। मैं थोड़ा ब्रीफ में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीज़ें बताने की हैं, डिटेल में नहीं कर सकते। मैथ्स में हम जनरली मैथ्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है अर्थमेटिक, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ सिलेबस में क्या लिखा है कि बेसिक न्यूमरेसी और ये वो, अर्थमेटिक हो सकता है, और अलजेब्रा बहुत मुश्किल है, मुझे भी डर लगता है अलजेब्रा, और ज्योमेट्री। ठीक। अब लास्ट ईयर अगर मैं आपको बताऊं ज्योमेट्री क्या होता है, ट्रेपेजियम, ट्राइंगल, सर्कल, कॉर्ड,
यहाँ सेंटर पे एंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, कुछ भी बहुत है, एक पूरी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। और यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन टी सेट में 2-3 आते हैं। पिछले साल एचसीएस में इस पार्ट से क्वेश्चन आए, और मैं आपको अगर बता पाऊँ तो 4 क्वेश्चन आए। एक शायद ट्राइंगल का था, एक क्वाड्रिलेटरल का था, एक ट्रेपेजियम का था, एक पॉलीगन का था। तो 4 क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा एफर्ट डालना, पूरा मैथ्स देखो किसको आता है बहुत बढ़िया बात है, बट मैं अभी उनकी बात करूँ जिनको मैथ्स नहीं आता या डर है, कुछ करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ ज्योमेट्री मत करो, कोई खास फायदा यहाँ से होता नहीं है। सिमिलर अलजेब्रा, अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे 2, जो मैथ्स के टोटल मैंने आपको 42 के आसपास क्वेश्चंस बताए थे, उनमें सॉरी 40 के आसपास थे, 38 जो भी था, तो उनमें इनके कमी थे 4-2, और यही ट्रेंड देखा गया है। इस बार मान लो इसमें 4 हो गए, उसमें 2 हो गए, इतना ट्रेंड मैक्सिमम मिला के 10 हो जाएंगे। ये ट्रेंड है जनरल, जो सी सेट का राजस्थान में सी सेट है, यूपी में है, उनका इस पार्ट से इतने ही आते हैं। यूपीएससी का भी एक ट्रेंड है। अर्थमेटिक के अंदर फर्दर बहुत पार्ट्स होते हैं, जैसे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और फलाना ढिमकाना बहुत है, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो अलजेब्रा भी छोड़ सकते हो मेरे हिसाब से, जब मैथ्स जिसको बिल्कुल नहीं आता, आता है तो वो तो उसको तो सारे ही करने हैं ऑब्वियसली। मैथ्स के अर्थमेटिक पार्ट में बेसिक न्यूमरेसी, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शंस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज रेशियो प्रोपोर्शन से 4-4, 5-5 सवाल थे, हर साल आते हैं। एज वाले, बाप इतने साल का है, 5 साल बाद बेटा इतने का होगा, इस टाइप में क्वेश्चंस जो होते हैं, ये सब जो बेसिक हैं, एवरेज हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं ये चाहूँगा बेयर मिनिमम तो इस टाइप के करो, आप चाहोगे तो मैं डिटेल में चैप्टर्स के नाम भी दे दूंगा। और फिर आ जाती हैं थोड़ा अप्लाइड पार्ट, जैसे टाइम एंड वर्क। मैं तो चाहूँगा ये भी करें लोग, टाइम एंड वर्क करें, टाइम एंड डिस्टेंस करें, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के हो गए, और टाइम एंड वर्क के साथ ही पाइप्स एंड सिस्टम्स हो जाती हैं, जिसने कर रखा है हल्का फुल्का वो बिल्कुल ही सेम है। आपको ये आता है तो आपको बेसिकली ये भी आता ही है। और हम लास्ट ईयर एक क्वेश्चन कैलेंडर पे था, बेसिकली वो ये पूछना चाह रहे थे कि आपको, उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि हरियाणा के फॉर्मेशन वाले दिन क्या डे था, मंडे था, ट्यूसडे था, वेडनेसडे था, थर्सडे था। तो आपको कैलेंडर का तरीका वही, आपको बेसिकली ये बता दिया कि उस दिन संडे है, जिस दिन आप पेपर दे रहे हो, शायद 31 मार्च को पेपर था उस दिन जो भी था, तो उसमें आप बैक जाओ हरियाणा फॉर्मेशन और उस 1 नवंबर को देख के आओ क्या था। तो वो क्वेश्चन था, वो एक क्वेश्चन के लिए किसी को कैलेंडर आता है कर लो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार कैलेंडर आया है, क्या पता इस बार, लास्ट ईयर कैलेंडर था, क्लॉक्स पे आ जाए क्वेश्चन। तो कैलेंडर एंड क्लॉक्स का एक चैप्टर इकट्ठे ना करना हो, इस टाइप के जो थोड़ा एडवांस वाले हैं उनको थोड़े बहुत कर लो। इनके फर्दर जो एडवांस मैथ्स में हो जाता है वो होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एंड इसके बाद प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन इन पे भी थे लास्ट ईयर, मैं आपको बताऊं तो 2 क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के और 1 प्रोबेबिलिटी का था, 3 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। तो मेरे हिसाब से ये 3 यहाँ से छोड़ दो, प्रिंट एंड कम्युनिकेशन भी छोड़ दो, 4 छोड़ दिए हमने। ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चन थे, छोड़ दो, 8 छोड़ दिया, और अलजेब्रा के 2 छोड़ दो, 10 क्वेश्चंस वाला पार्ट आप छोड़ दो। बट मैथ्स को बिल्कुल मत छेड़ो, लास्ट ईयर कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ, 30 क्वेश्चन वाला पार्ट आप कर लो। मैथ्स के अंदर ही एक डीआई वाला होता है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा सफिशिएंसी, वो अगेन जब ही आएगा जब आपको डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन लास्ट टाइम टाइम एंड वर्क वाला था, कि इतने दिन में काम करता है ऐसे वैसे, तो वो आप यहीं से हो जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि भाई डाटा पाई चार्ट इंटरप्रेट करना, उसके अंदर आपको अगर बेसिक रेशियो जो मैं बता रहा था, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज है, परसेंटेज है, फ्रैक्शंस वगैरह आते हैं, तो आसान होता है करना। तो इसलिए मैं ये चैप्टर्स जो मैंने बोले कर लो, और इनको छोड़ दो, ताकि एक रिमार्केबल चंक ऑफ मैथ्स आपका, आप उसमें खेल रहे हो, उसका आसान क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 10-15 नेट करे, कुछ नहीं निकलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो शायद आपका ना निकले, कोई बात नहीं, 1 मिनट 2 क्वेश्चन को निकलने की उम्मीद हो तो आगे और दो, वरना आगे चलो। तो इस ढंग से एक बार आपका ये हो जाएगा तो थोड़ा एक फायदा ये भी होता है कि रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन कुछ करके आपका पास होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो रेस्ट क्वेश्चन है रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल। अब
ये कोई 4 पिक्चर्स होती हैं, एरो यहाँ है फिर यहाँ है, इस टाइप का। चौथा क्या होगा, सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस सीरीज एंड अरेंजमेंट, ए इसके साथ बैठा है उसके साथ नहीं बैठेगा, ये सब के क्वेश्चंस। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था, ए बी सी डी सिटीज थी, ए और बी से रेल का रूट है, बी और डी से, इस तरह वो एक डायग्राम बना के। इसके अंदर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टाइम लगे थोड़ा सा जरूर करो, प्रैक्टिस करो, आसान आया निकल जाएगा, मुश्किल में फंसने लगे तो किसी क्वेश्चन से ना इस पेपर में, क्योंकि आपने क्वालिफाई करना है तो दिल मत लगाना। एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन आप करके गए थे, या जैसे मैंने आपको कहा मैथ्स में टाइम एंड वर्क करके जाओ भाई, आप करके गए हो, 2 क्वेश्चन आया, आप एक क्वेश्चन के साथ दिल लगा के बैठे हैं कि निकालेंगे, करे, नहीं नहीं निकल रहा, आगे चलो, हमने सिर्फ 33 लेने हैं, कोशिश है। तो दिल नहीं लगाना। और ब्लड रिलेशन वगैरह में दिल लोग लगा लेते हैं, मैंने लगा लिया था शायद 2011 में, एक क्वेश्चन था, डाइस पे क्वेश्चन आते हैं, डाइस और ब्लड रिलेशन पे मैंने दिल लगा लिया था, तो 20 मिनट पेपर के मैंने वहीं खत्म खराब कर दिए थे। तो इस टाइप का काम नहीं करना, क्वालिफाइंग है सर। और बहुत है सीरीज वगैरह, ए बी सी या 2/6/1, कुछ भी ऐसे सीरीज, लास्ट लेटर क्या होगा, और क्या होता था। हाँ, कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन थे, कॉज एंड इफेक्ट के 5 थे, कॉज एंड इफेक्ट के 5 थे, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के 2 थे। ये 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, या कॉज एंड इफेक्ट, कि ये स्टेटमेंट है तो नीचे उसका इफेक्ट दे रखा है, क्या ये सही है या नहीं है, इस टाइप के 3 चैप्टर। अगेन आपकी एक बेसिक कोई भी जो रीजनिंग की बुक या जो सी सेट की बेसिक बुक आती हैं वो लो, आधे आधे घंटे के हैं, 30-30 मिनट्स। कभी पढ़ते पढ़ते बोर होते हो तो एक एक को निपटाना शुरू करो। ऐसे ही जो मैं टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस ये सब बता रहा हूँ, वो भी आधे आधे घंटे के हैं। डिटेल में नहीं जाना हमने, वो कर लो। परमुटेशन जो मुश्किल है वो तो मैं छुड़वा ही चुका हूँ मेरे हिसाब से। ज्योमेट्री मत करो, अलजेब्रा मत करो। अलजेब्रा क्या होता था, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वाई, वाई इज टू दिस, देन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी। बहुत एक अनंत सागर है ज्योमेट्री अलजेब्रा, उनको छोड़ दो, ज़्यादा रिवॉर्डिंग नहीं है। बदले में रिवॉर्डिंग जो पार्ट्स हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, ये एलसीएम एचसीएफ, इतना अच्छा रिवॉर्डिंग है। हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, रेशियो प्रोपोर्शन पे आता है, परसेंटेज पे आता है, एवरेज पे आते हैं, 2-2 3-3 क्वेश्चन है लास्ट लास्ट टाइम जैसे। एवरेज पे 3 है, रेशियो प्रोपोर्शन पे 4 हैं, तो इन पे ध्यान दो। तो बेसिक थिंग, चलो शॉर्ट रखते हैं वीडियो को। सी सेट को हल्के में मत लेना। मेजर कंसर्न लेटेस्ट यूपीएससी का सी सेट एंड यूपी पीसीएस का, मैं लोग हल्के में ले चुके हैं, आप मत लेना। 33 को बिल्कुल 33 ही एम मत करना। यू एचसीएस का एक ट्रेंड है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, लोग रिवाइज करवा देते हैं ऐसे ऐसे, कुछ डाउट क्रिएट करने के लिए। कुछ लैंग्विस्टिक डाउट्स थे, अब जैसे लास्ट ईयर एक, मैं जीएस का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन था कि भाई पैरों की कोस्ट पे टेम्परेचर और विंड और प्रेशर के चेंज होने की वजह से कौन सा अ, बनता है करंट। उसका परफेक्ट आंसर एल नीनो था। उससे घटिया घटिया क्वेश्चंस थे जो हैं पेपर में, बट एल नीनो था, आपने जिसने मार्क कर रखा था उसका नुकसान हुआ, वो क्वेश्चन वहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो जहाँ पे आपका 1 नंबर जुड़ना था और शायद लोगों ने अटेम्प्ट गलत करा हो और लोगों का 1.25 नेगेटिव पे नेट कटना था, पेपर से ही बाहर हो गया। तो आपके हाथ में नहीं होता, बिल्कुल 33 एम मत करना, एम फॉर 35 मिनिमम। तो इतने आपको ठीक करने हैं, क्वेश्चन 100 हैं, अपना टाइम स्पीड अपना अपना करो। मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट 60 to 70 के आसपास करो, बढ़िया रहेगा। और चाहिए हमें 35 ही, लेकिन खुद देखो, अगर आपने से 60 करे हैं और 40 आपके ठीक हो गए, तो आपके गलत कितने हैं, 20 गलत हैं। इन 20 की वजह से 5 आपके माइनस होंगे, नेट 35 आएंगे, एंड यू विल जस्ट क्वालिफाई। इस मैथ्स को एक बार माइंड में लेके चलना। तो अगर आपने कहीं गलती से बहुत ही ज़्यादा करना अटैम्प्ट करे, और बहुत ज़्यादा कम अटैम्प्ट हो जाएंगे, ये 2 आवर्स जो लग रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में, कुछ ना कि कुछ एचपीएससी वाले भी आपको सरप्राइज करेंगे। एक किसी के भी कमीशन का धर्म होता है, और होना भी चाहिए। आपको एक बहुत अच्छी पोस्ट पे, गेस्टेड पोस्ट पे लगा रहे हैं, तो इतना तो आपको सरप्राइजेस की आदत होनी चाहिए। तो कुछ हो सकता है
जैसे मैंने बताया 6 कॉम्प्रिहेंशन थी और हर एक के 4 या 5 क्वेश्चन थे, नेट 28 क्वेश्चन हो गए। इस बार ये कॉम्प्रिहेंशन मान लो आधी कर लो, 14 कॉम्प्रिहेंशन होगी और 28 क्वेश्चन आ गए, हर एक पे 2, तो होगा क्या, रीडिंग बढ़ गई। रीडिंग बढ़ गई तो वो आपस में दिमाग घुमाने लगती हैं। और आप गए थे मैं कॉम्प्रिहेंशन में 28 के 28 कर दूंगा, आपका प्लान ये था कि मेरे 35 ठीक करने का एम इज टू फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन। तो हल्का फुल्का बेसिक कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग्स आप शुरू करें अभी से प्रैक्टिस, क्योंकि एक रीडिंग की जो ओवरऑल स्पीड है वो इम्पॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस अभी से कभी कभी शुरू करो। रीजनिंग की प्रैक्टिस, कई तरह की रीजनिंग होती है, टाइप्स वगैरह, तो वो देखना शुरू करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही एक मूल मंत्र है इसका। एक बेसिक बुक अरिहंत टीएमएच किसी की भी लेके शुरू करो। टेस्ट पेपर्स हम प्रोवाइड कर देंगे, कुछ कुछ ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है। प्रैक्टिस शुरू करो और कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस शुरू करो। देन मैथ्स, मैथ्स में मैंने आपको बता दिया, अलजेब्रा छोड़ दो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी जैसे बेसिक न्यूमरेसी से चीज़ें छोड़ दो। उसे हम मेंटल एबिलिटी कहते हैं। उससे मेंटल एबिलिटी जो स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं, खासकर एलसीएम एचसीएफ रेशियो प्रोपोर्शन, ये इंपॉर्टेंट जो करो। देन टाइम एंड वर्क टाइम डिस्टेंस आसान है, आधा आधा घंटा दोगे हो जाएगा, वो करो। कोशिश करेंगे, कुछ लोगों की डिमांड आई तो वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करने की। एंड ज्योमेट्री छोड़ दो, ज्योमेट्री की उतनी रिवॉर्डिंग नहीं रहेगी। रीजनिंग हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गया। हाँ, एक बेसिक बुक से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल आप लोग करना होगा आपको। बेसिक रीड आउट उसका ले दो, यूपी के 1-2 पेपर देख लो, आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। थोड़ा डर जाओगे उससे, उतना मत डरो बट उतनी डिटेल में मत जाना, लेकिन स्टिल एक किसी भी सी सेट की बुक से इसकी एक रीडिंग दे दो, एक बार अभी दे दो। और वो ओवरऑल इतने पेजेस होते हैं, 40-50 पेज देते हैं। एटलीस्ट वो ये हो जाएगा कि अगर क्वेश्चन आए सबके लिए सरप्राइज होगा, बट आपके लिए थोड़ा कम होगा। 15 आ गए, 5 तो निकलेंगे, वही 5 आपकी मदद कर देंगे नेट 35 लाने में। तो एक बार अटैम्प्ट अपना खुद सोच लेना कितना अटैम्प्ट करोगे आप। क्या आपका प्लान है? मैंने ओवरऑल आपको क्वेश्चन दे दिए हैं। कॉम्प्रिहेंशन में लास्ट ईयर 28 क्वेश्चन थे, एचसीएस की बात कर रहा हूँ मैं। रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस थे, इफ़ यू इंक्लूड स्टेटमेंट एजम्पशन कॉज एंड इफेक्ट वाले क्वेश्चंस इन द रीजनिंग। ब्लड रिलेशंस के थे, सीरीज के थे, ऑर्डर वन आउट था, बहुत थे। सिलोजिज्म जिसको आता है वो बहुत बढ़िया आता है, जिसको नहीं आता वो नहीं कर पाता, तो उसमें थे शायद 5-7 क्वेश्चन थे। इस टाइप के ब्रेकअप थी ओवरऑल 30, और मैथ्स के रेस्ट मैथ्स के थे। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग नहीं था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कभी भी आ जाएगा। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट रिवाइजिंग, मेक अ स्ट्रेटजी, मैं ये करूँगा ये नहीं, एंड ये अटेम्प्ट है मेरा, क्योंकि आपको टाइम देखना है। 100 के 100 करना, मत भागना। 100 के 100 भागोगे, टाइम बचता है सिर्फ 1.25 मिनट, कुछ भी ढंग से नहीं होता, कंफ्यूजन में गलत ना हो जाए। 33 सेम नहीं करना, एम फॉर 35 इफ नॉट 40। 40 हम क्वालिफाइंग 40 मान के चलेंगे। कुछ हम रियायत दे रहे हैं कि अगर क्वेश्चंस डिलीट हो गए तब भी हमारा क्लियर हो, हमारी जीएस की जो मेहनत है वो वेस्ट ना जाए। ओके देन, कुछ कंसर्न्स हो, कोई लैब सेशन करना है तो देखेंगे। वैसे सारे कंसर्न्स मैंने दे दिए, हर आदमी को आपको खुद देखना है कि मैंने कितने अटेम्प्ट करने हैं। एक बार ये 1:4 के नेगेटिव हिसाब से देख लेना, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। 60 आपने करे हैं, 40 ठीक हुए, 20 गलत हो गई। गलत की 1:4 के हिसाब से 20 गलत के 5 कट जाएंगे, डिवाइड बाय 4। आप जस्ट पास कर रहे हो, 35 आए हैं। 40 सही किए थे, 20 गलत, 5 कटे, 40 में से नेट रिमेनिंग 35। यू विल पास, बट दिस इज द मार्जिन ऑन विच यू विल पास। मार्जिन ऑफ एरर कितना कम है, आप इस एग्जाम्पल से देखना। ओके, थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड practice CSET also.